हेलो गाइस, टेरो विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है अक्टूबर का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। आपके जॉब, कैरियर, रिलेशनशिप को लेकर, आपकी हेल्थ को लेकर अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा और क्या कुछ विशेष घटनाएं आपकी लाइफ में घटित होंगी। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं अक्टूबर का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, सब जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, स्टैंड योर ग्राउंड। नंबर 8 की एनर्जी। लाइफ में एक कदम आगे बढ़ते हुए गाइस एक डायरेक्शन आपको क्लियर तरीके से मिल जाएगा। अगर किसी प्रकार की दुविधा थी, किसी भी प्रकार का मन में सवाल उठ रहा था, कोई भी सिचुएशन थी या एक स्टक रखने वाला परिस्थिति आपकी लाइफ में बनी हुई थी ना, उससे बाहर निकल जाओगे गाइस। अच्छा रहेगा, अच्छा रहेगा। कैसे मैं समझाने की कोशिश करूँ। सबसे पहले तो नंबर 7 और उसके बाद में 8 की एनर्जी, एक क्रम बढ़ता हुआ, ये एक स्टेप लाइफ में आगे बढ़ते हुए उसके बारे में। दूसरा, यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर फोकस में कोई बात जा रही है ना, तो वो ये है कि यहाँ पर एकदम अंधेरा जैसा कुछ होना और हल्की सी लाइट जो है ना, ये रोशनी से नज़र आना, और यहाँ पर पूरी तरीके से रोशनी का नज़र आना, ये एक जर्नी के बारे में बात करती है। नंबर 8 की एनर्जी अपने आप में एक जर्नी है ना। तो ये जर्नी के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के लिए, अपनी लाइफ में अच्छा करने के लिए आप में खुद में वो जोश, वो उमंग आएगी कि मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना, कुछ करना है। एक हो ना कि कोई इंसान अपने समय को ख़राब नहीं करना चाहे, किसी न किसी प्रकार से रास्ता निकाल लेना, वो रास्ता निकालने वाली बात है ना, ये चीज़ नज़र आ रही है गाइस। एक बात कहूँगी कि बड़ा सकारात्मक फील होगा आपको अक्टूबर में। बिल्कुल बहुत सकारात्मकता फील होगी। आपको लगेगा आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें या तो पीछे छूट चुकी है ना, या आपकी लाइफ से नकारात्मकता खत्म हुई, या कुछ तो ऐसा हुआ, कोई ब्लैक मैजिक उतरा है, क्या हुआ है, पर कुछ मेरी लाइफ में परिवर्तन इतना अच्छा हुआ है कि मेरी लाइफ आगे की तरफ बढ़ रही है। मतलब ये क्लियर तरीके से किसी बच्चे को फील हो जाना कि मेरी लाइफ से चैलेंजेस कम हो रहे हैं, संघर्ष कम हो रहे हैं, मेरी लाइफ में आसानी मुझे ज़्यादा देखने को मिल रही है। एक बात देख लेना, घर में क्लेश नहीं होंगे, बहुत कम होंगे। होंगे तो ऐसे कि वो एक विवाद वाली स्थिति बन जाए या माहौल ख़राब हो जाए ना कुछ दिनों के लिए, वैसे माहौल नहीं होंगे देखना। मुझे तो ऐसा लग भी रहा है गाइस, क्लेश की संभावना बहुत कम। और इवन एक और बात समझ लेना, अगर कोई काम आपका अटका हुआ है, कोई बनते बनते कुछ चीज़ रुक जा रही है, या अभी एक एक कोई छोटी विश या कोई छोटा कोई काम ऐसा सोच कर रखना जो आपको अभी लग रहा है ये छोटा काम भी आपका नहीं बन रहा है, अक्टूबर में संभावना बनेगी। क्योंकि अक्टूबर जो है ना, ये बहुत ज़्यादा सकारात्मकता किसी इंसान को फील होना उसके बारे में है। अपने घर में भी, वर्क प्लेस पर भी, खुद में भी, है ना, ये चीज़ देखने को मिलेगी। जो भी काम कर रहे हो, देखो अगर आपके कैरियर से संबंध में बात करूँ ना, 100% है गाइस, 100% है। आपकी चिंता से आप मुक्त हो जाओगे। आपको ऐसा लगेगा लाइफ एक कदम और आगे बढ़ रही है, यानी एक स्टेप आगे बढ़ते हुए आपको सीढ़ियाँ दिखेगी देखना। एंजल साइन में बात करूँ ना, आपको सीढ़ियाँ दिखेगी, आपको क्रम में बढ़ते हुए नंबर दिखेंगे। प्रमोशन के चांसेस है, 100% है। आय बढ़ते हुए इसकी संभावना भी नज़र आ रही। पैसा बढ़कर आपके पास आए, ये भी है। पैसा कहीं पर इन्वेस्ट कर रखा है, वो बढ़ेगा, इसके बारे में भी है ना। यहाँ पर लाभ की संभावना, यहाँ पर जैसे एक आपके खुद के शब्द होंगे, मुझे ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि बेहद अच्छी पॉजिटिविटी यहाँ पर फील हो रही है कि किसी इंसान को ऐसा लगे कि जैसे लाइफ पर से ना ब्लैक मैजिक हट गया हो, है ना। बिल्कुल कुछ ऐसा, क्योंकि आपको ये भी फील होगा कि आपका लोगों के साथ तालमेल अच्छा जा रहा है। हाँ, आपको जो एक नुकसान हो जाते थे ना छोटे छोटे स्तर पर पैसों को लेकर, जैसे कई बार ऐसा होता होगा
आप कोई सामान खरीदने जाओ, एक इंसान है, दो इंसान है, ज़्यादातर लोग ना आपसे वैल्यू से ज़्यादा, मतलब उस सामान की वैल्यू जितनी होगी उससे थोड़ा ज़्यादा पैसे लेने की कोशिश करते हैं, या सामान खराब निकल जाता है कैसे भी करके ना, एक हल्का सा आपको बाद में फील होता है थोड़ा पैसे का लॉस हो गया, उस टाइम फील नहीं होगा। ये वाली उलझन से ना आप बाहर निकल जाओगे। अब ये मानो एक बार हो, दो बार हो, आप किसी को कह भी नहीं सकते। अगर कहो तो और लोग ऐसी स्थितियों पर ना हावी होने की कोशिश करते हैं कि यार इनको समझ में भी नहीं आता क्या ये बात है। अब मैं ये नहीं कह रही सबके साथ, पर देखो तनाव की स्थिति होती है ना, तो वहाँ पर ऐसी संभावना बन जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है, इंसान हैंग हो जाता है। पर ये चीज़ें भी आपके साथ नहीं होगी। सामान अच्छा निकलना, आपका पैसा की बचत होना, या बेवजह की चीज़ों पर, कभी तबीयत पर, कभी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खराब हो जाए, इन पर पैसा उड़ेलता था आपका, ये नहीं होगा, आपको लाभ दिखेगा। जैसे जैसे कई बार ये भी चीज़ होती है, मानो कोई शॉपिंग कर रहे हैं, आज उसकी प्राइस क्या होगी, हाँ, और हम सोचते हैं कि आज नहीं कल हम कर लें, शॉपिंग कर लें, और कल उसकी प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिले, आपको लगे आज मुझे फ़ायदा हो गया, है ना। मतलब ये मतलब बहुत छोटे स्तर पर समझाने की कोशिश कर रही हूँ, पर एक बचत को लेकर एक वो लाभ देखने को मिले ना किसी बच्चे को ना, वो चीज़ ये बहुत कम देखने को मिलती है। आपके साथ चीज़ें ऐसी होती है कि मतलब समय आपके लिए ऐसा बनता है, मोस्टली ऐसा समय बनता है कि जितनी की वैल्यू होती है ना, उससे ज़्यादा पैसे की भरपाई आपको भरनी पड़ती है। चाहे वो काम डिले हो जाए, तो उस हिसाब से ये कैसे भी स्थितियाँ बने कि जब आपको ही कुछ, जैसे एक एग्जांपल के आधार पर बताऊँ आपको, जैसे आपने कोई ज़मीन खरीदनी है ना, मकान परचेज करना है, आपके साथ स्थिति ऐसी बने, जब आप खरीदने जा रहे हो, आप आपका दिल करता है कि अब मेरे पास पैसे की व्यवस्था है, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने लिए कुछ परचेज करूँ ऐसी प्रॉपर्टी, ठीक है, और तभी ज़मीन की कीमत बढ़ जाना, ये ऐसा कुछ हो जाना, ये मैंने इस एग्जाम्पल के आधार पर समझाने की कोशिश करी। ये स्थिति आपकी लाइफ में ज़्यादा बनी है कि जब आप कुछ खरीदारी करने की कोशिश करो, कुछ बड़ी चीज़ अपनी लाइफ में लेकर आने की कोशिश करो ना, तब पैसे की वैल्यू, मतलब वो सामान की वैल्यू बढ़ जाना, है ना, ये हो जाना आपके साथ। या ये भी हुआ होगा कभी कि जैसे आप कोई सामान खरीदते हो और उसके बाद में उसकी वैल्यू कम हो जानी, उसकी कीमत घट जानी, और आपको लगे कि ये आप ही के साथ क्यों हुआ है। हो सकता है कि अभी बीते समय तक में आपके साथ ये हुआ हो, सितंबर तक में आपके साथ ये हुआ हो, लेकिन अब इस बात में आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। आज मैंने बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल के आधार पर समझाने की कोशिश करी। आपकी लाइफ में जो इस तरीके की छोटे छोटे मामलों को लेकर उलझन चलती है ना, वो भी बात इसमें आई है। इसमें आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। एक तबीयत का मामला बार 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 बार, देखो कुछ मामलों में ना आपको एक बहुत सरलता देखने को मिलेगी अपने स्वास्थ्य को लेकर। जैसे कुछ चीज़ों को लेकर एक होता ना कि कैसा समझाऊँ, जैसे बार बार किसी इंसान का बीमार पड़ना हो ना, अपने अंदर बहुत वीकनेस फील होती है, कमज़ोरी बहुत फील होती है कि जल्दी से बीमार हो जाना किसी इंसान का, है ना। इन चीज़ों में आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। आपको ऐसा लगेगा आपको अंदर से बहुत ताकत फील हो रही है, आपकी हेल्थ बन रही है। अगर खाया पिया आपको लगता नहीं है ना, वो फ़र्क देख लेना। और अगर ये है कि आप खाना पीना भी अच्छे से ले रहे हो, लेकिन मतलब फिर भी शरीर में वो जान फील नहीं होनी, है ना, वो स्वास्थ्य उतना अच्छा फिट कहता है ना किसी इंसान को, कि वो फील नहीं होना, तो इसमें भी फ़र्क देखने को मिलेगा। वो होगा कैसे पता है, आप जैसे ये कार्ड कहता है ना, समय का सदुपयोग करोगे, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी, और आप समय की खराबी करना बिल्कुल पसंद नहीं करोगे। आप में आलस नहीं आएगा, ये देख लेना, बिल्कुल आलस नहीं आएगा। आपको ऐसा लगेगा अगर कोई काम कल करना है उसे मैं आज कर लूँ। जैसे हम कई बार करते हैं ना कि नेक्स्ट डे के लिए हमें क्या क्या काम करना है उसकी एक लिस्ट बना कर रख देनी है। मेरी भी यही आदत है, लिस्ट बना कर रख देते हैं और हमें ये करना है, और उससे ज़्यादा काम जो हमने परसों के लिए सोच कर रखे हैं ना, वो काम भी नेक्स्ट डे में ही कंप्लीट कर लो काफ़ी हद तक में। तो ये चीज़ देखने को मिलेगी, और इसमें ना इंसान का दिल बड़ा खुश हो जाता है, अरे मैंने जैसे सोचा मैंने उससे ज़्यादा काम कर लिया, है ना। ये वाली चीज़, ये वाली अच्छी बात देखने को मिलेगी। मुझे बहुत खूबसूरती नज़र आ रही है गाइस लाइफ को लेकर।
जैसे एक बहुत लंबे समय के बाद में किसी इंसान का दिल से खुश होना ऐसा फील हो रहा है। बाकायदा जैसे आपकी लाइफ जो है ना इस तरीके से चली है, आसानी हुई है गाइस, सच कह रही हो, नहीं हुई है तो होगी, डेफिनेटली होगी। सब्र रखना, मैं अभी यही कह रही हूँ, क्योंकि किस तरीके से चीज़ें बदलेगी ना वो मुझे पता है ना। चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन आपकी लाइफ में स्थितियाँ बदलेगी, पर बहुत अच्छे लेवल पर बदलेगी गाइस, है ना। धैर्य नहीं खोना और उम्मीद नहीं खोना, जो चीज़ें बदलती है वो देखना आप अपनी लाइफ में। क्योंकि एक एक सकारात्मकता, एक ऐसे घर में ना उजाला जैसा फील होना, मन में बड़ा शांति और तसल्ली फील करना। पास में बहुत ज़्यादा दुख झेले हैं, ऐसा लगा कि जैसे नेक्स्ट दिन उठते हो ना तो एक दिल में डर, क्लेश नहीं हो जाए, घर का माहौल ख़राब नहीं हो जाए, कुछ बिगड़े हुए हालात नहीं हो जाए, तो एक एक पल किसी इंसान का डर में बीतता था ना। ये ऐसा सोचो कि अब आपको ऐसा फील होगा कि कभी झेला था आपने ऐसा कुछ, लेकिन अब आपको ऐसा फील नहीं होगा। आपकी लाइफ में बड़ी प्रबल खुशी का मिलना, इसका संयोग लिखा हुआ है गाइस। लाइफ बहुत अच्छे वे में जा रही है, बढ़ता हुआ क्रम नज़र आना बहुत बड़े सौभाग्य की बात होती है, बहुत शुभता की बात होती है। आपके साथ एक और चीज़ चल रही है, अभी आपको एंजल्स नंबर नज़र आ रहे हैं या कोई भी साइन दिख रहा है ना, पता नहीं क्यों डरना फील हो रहा है आपको, क्यों डर रहे हो। नहीं डरो, आप डरने वाला समय नहीं है। कार्ड्स देखो, मैं बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पर पूरा घनघोर अंधेरे में, यानी किसी इंसान को ये पता है कि कुछ चीज़ें सही नहीं हो रही है, अपने मन की रोशनी, अपनी चेतना को जागृत करके कोई इंसान उन स्थितियों को ठीक करने के बारे में सोचे, यानी अपने लिए स्टैंड लेने के बारे में सोचे कि मुझे अपने लिए भी जीना है। नंबर 8 की एनर्जी क्या कहती है, ये आपका अपना कर्म अपने लिए है, और वो क्या करती है, इस पूरे अंधकार को, है ना, पूरी तरीके से रोशनी में बदल दे। ये वाली चीज़ है। सितंबर और अक्टूबर जो है ना, ये बिल्कुल अपनी वैसी ऊर्जा को बताता है जैसे अंत और आरंभ, जैसे दिसंबर और जनवरी, प्लीज़ समझने की कोशिश करना, ये बिल्कुल वैसा है। जैसे दिसंबर और जनवरी का कॉम्बिनेशन क्या है, अंत और आरंभ दोनों का कॉम्बिनेशन है, वैसे सितंबर और अक्टूबर है। सितंबर आपको हो सकता है कोई स्ट्रेस दे रहा है, क्योंकि जो यहाँ पर प्रतीत हो रहा है, एक अंधकार जैसा, एक भारीपन जैसा, एक टेन ऑफ वेंट्स वाली एनर्जी है ना, बोझ आपके अंदर है। भले आप हंस लो, भले मुस्कुरा लो, लेकिन आपके दिल में कोई टेंशन है ना। आप जैसे कोई एक चीज़ के पीछे बहुत सारी चीज़ें रुकी हुई हो ना, आपकी खुशी अटक कर रह गई हो, आपको ऐसा फील होता है। क्यों टेंशन कर रहे हो, वक्त आपका है, वक्त आपका। कभी कभी थोड़ा समय लग जाता है तो इतना परेशान नहीं होते। मालिक पर बिलीव करो ना, आपकी लाइफ में अच्छा ही होगा, बेस्ट ही होगा। सितंबर और अक्टूबर का ये परिवर्तन देख लेना, ये ब्रह्म मुहूर्त, है ना, तब का समय होता है ना, लगता है ऐसा अंधेरा है, अभी तो रात चल रही है, और बच्चों को ये नहीं पता सवेरा हो चुका है, वो चीज़ है। ये देखो, अभी जस्ट अब देखो खेल देखो। यहाँ पर स्टैंड योर ग्राउंड नंबर 7 की एनर्जी, यहाँ पर नंबर 14 की एनर्जी। बिल्कुल जंप करके कुछ चीज़ों का मिलना, पैशंस का फल मिलना, धैर्य का फल मिलना, का सब्र जीत गया। कहते हैं ना, इंसान अगर शिद्दत रखता है, इंतज़ार बड़े दिल से करता ना, तो वो इंसान वो पा जाता है जिसके लिए उन्होंने प्रार्थना करी है, जिसके लिए उन्होंने अपने कर्म बांधे हैं। आपने किन्हीं चीज़ों के लिए अपने कर्म बांधे, आपने बीजारोपण बहुत अच्छे किए हैं गाइस, है ना। आपने बहुत अच्छी नीयत से बहुत अच्छे कर्मा किए हैं, उनका फल भी आपको मिलेगा, और ये मिलेगा अक्टूबर में मिलेगा, इससे आगे नहीं जाएगा। नवंबर का भी नहीं कह सकते गाइस, अक्टूबर में कुछ तो होगा अच्छा, जो कमाल करके दिखाएगा, जो आपकी लाइफ में से ऐसा लगेगा कि कुछ मतलब मतलब जैसे कुछ अनफोल्ड होकर आपके सामने आ रहा है, ये है। क्योंकि यहाँ पर मून की एनर्जी जैसी लग रही है, तो हो सकता है न्यू मून के आसपास अक्टूबर में ये हो सकता है, जहाँ पर आपकी एनर्जी डावाडोल हो जाती थी ना, इम्बैलेंस हो जाती थी, असंतुलित हो जाते थे, वहाँ पर उस एनर्जी का संतुलन में आना। अब एक कमाल और देखना, न्यू मून फुल मून पर आप में वो उदासी वाले भाव नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, आएंगे कभी कभार, कभी कभार,
है ना। लेकिन मोस्टली आप ये देखोगे कि आपकी ऊर्जा बड़ी सकारात्मक रह रही है, यानी आपके चक्रास जो है ये भी बैलेंस में आ रहे हैं, क्योंकि चक्रास बैलेंस में आएंगे तभी इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। हाँ, तो ये भी है स्टैंड योर ग्राउंड। नंबर 7 की एनर्जी, अपने कर्मों का वो लाभ प्राप्त करना जो आप वाकई में डिजर्व करते हो गाइस, वाकई में। पैसा, ये लो मंदिर की रिंग बजी है। मनोकामना जरूर पूरी होगी, देखना अक्टूबर में। सोच कर रख लो अभी, क्योंकि आपकी कामना के पूरा होने के लिए ना समय बना हुआ है। अवेयर हो जाओ, कुछ चीज़ें अच्छी होगी गाइस आपकी लाइफ में। बहुत अच्छी होगी। मतलब देखो, अक्टूबर एक डिवाइन टाइम लेकर आया। आपको नंबर 17 दिखे हैं इन दिनों में, बीते समय में। 17 है, 18 है, 19 ओए है, ये कार्ड, ये नंबर भी दिखना है आपको। 19 नंबर जो है ना, ये भी दिखना है आपको, क्योंकि ये इसके साथ में ना ये है, तो ये चीज़ें भी दिख रही है आपको। आप अपनी मनोकामना की पूर्ति के बहुत निकट पहुंच चुके हो। डिवाइन टाइम चल रहा है गाइस आपके। अक्टूबर में तो कुछ होगा जी। मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, यहाँ पर पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। ओके, बर्डन और चिंता देने वाली जो चीज़ें हैं ना, उससे डिस्कनेक्ट हो जाओगे आप। इसका मतलब कि तनाव से किसी बंदे का मुक्त होने का सही समय आ चुका, उत्तम समय आ चुका। उसका लाभ उठाओ मेरे शेर, खुशियों के चुंबक, और यही बनकर दिखाओगे, देखना। अब ना आपको जैसे वो ना हील करने के लिए, सकारात्मक करने के लिए बार बार आपको मोटिवेट करने की या समझाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आपको ऐसा लगेगा मुझे बहुत हल्कापन फील हो रहा है अपने आप में। समय पर जगना, समय पर सोना, बराबर टाइम पर खाना लेना, काम बराबर टाइम पर करना, ये मैनेजमेंट देखने को मिलेगा आपको। आपको लगेगा वाकई में लाइफ संतुलन की तरफ बढ़ रही है, चीज़ें थोड़ी व्यवस्था में तो जा ही रही है, ये वाली चीज़ फील होगी। बिल्कुल समस्या के निकट पहुंच चुके, अवेयर रहो। हो सकता है लगभग आप तक में कोई बात नहीं पहुंची, या तो कोई जस्टिस आपके साथ हो चुका है, या कोई समस्या का समाधान हो चुका है, या हो जाएगा अक्टूबर में। अक्टूबर से आगे नहीं जाएगा, कारण ये है डिवाइन टाइम के बारे में बात कही जाती है। फिटेड है, कुछ चीज़ें होगी और अक्टूबर में होगी, आपको प्रसन्न करने के लिए, आपकी लाइफ की प्रॉब्लम खत्म करने के लिए। अब इसका प्रभाव या संकेत क्या होगा? देखो, जब भी ब्लैक मैजिक किसी इंसान की लाइफ से हटता, अंधकार हटता है, कुछ कोई बड़ी दशा महादशा जो परेशान कर रही होती है ना, वो बच्चे पर से हटती है ना, उनके चेहरे पर फर्क आने लगता है। आपके चेहरे पर एक जैसे आभा आभा होती, चमक होती है ना, इतनी अच्छी फील होनी, आपको ऐसा लगना कि जैसे बहुत चेहरे में बड़ी पॉजिटिविटी। जैसे हम किसी इंसान से बात करते हैं ना, उनका चेहरा देखकर पता चल जाता है इस इंसान में कितनी पॉजिटिविटी है। आपके चेहरे पर शिकन नहीं होनी, चिंता ही नहीं दिखनी, चिंता की लकीरें नहीं दिखनी, ये वाली चीज़ है ना, ये फील होगा। हो सकता है कि आपको तारीफ भी मिले इस पर, ये देख लेना, है ना। आपके हाथों में ना सॉफ्टनेस आना, कटी फटी जो छोटी छोटी लकीरें होते हैं संघर्ष वाली, जिस भी बंदे के हाथ में आपको बहुत सारी लकीरें छोटी छोटी कटी फटी सी नज़र आती है ना, चाहे हाथ कितना भी सही क्यों ना हो, साफ़ सुथरा क्यों ना, लेकिन अगर दिखती है तो ये पक्का उस बच्चे के लाइफ में संघर्ष बहुत रहे हैं, या अभी तक की लाइफ में जब भी वो देखते हैं हाथ, तब तक की लाइफ में उन्होंने संघर्ष बहुत झेला है, हर एक अवस्था में जितनी उन्होंने जी है, ये होता है। आप देखो आपके हाथ में अगर कटी या छोटी 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 लकीरें बहुत सारी है ना, क्लियर ये जो लकीरें दिखती हैं ना, इनके अलावा भी बहुत सारी लकीरें हैं, तो 100% आपकी लाइफ में आपने संघर्ष बहुत झेले हैं, 100% है। दुविधा बहुत क्रिएट हुई है, जहाँ पर कहते हैं सिचुएशन में मगज बहुत चलाने वाली बात, आसानी से कैसे किसी समस्या का समाधान हो जाए, या किसी खुशी के लिए आसानी से कैसे आपको प्राप्त हो जाए, ये चीज़ें आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। आप काम करने जाओ अच्छा, लेकिन वो अच्छा काम आपके द्वारा हो भी जाएगा, लेकिन उसका परिणाम किस तरीके का आपको भोगना पड़ता है, उसके लिए भी आप तैयार रहते हो। और कई बार आपके साथ ऐसा हुआ भी होगा कि कुछ चीज़ें आप सही करने जाओ पर आपके साथ गलत हो जाए, और आपको पता पहले से होता है कि आप कर तो रहे हो लेकिन आपको भोगना पड़ेगा, लेकिन आप रुकते नहीं हो कि मेरा कर्म है, मेरी इंटेंशन सही है, सामने वाला कुछ भी समझे पर मैं इस बात से चूकूँ नहीं, वो वाली बात है ना। तो ये चीज़ देखने को मिल रही है। डिवाइन टाइम है जी आपका, 100% है, फिर से कह लूँ 100% है, डिवाइन टाइम है आपका।
जो अक्टूबर में कुछ विशेष वाकई में घटित करेगा। नंबर 7 की एनर्जी है, ये इन करने वाली है ना, ये प्रदान करने वाली है गाइस आपको कुछ अनएक्सपेक्टेड। माँ लक्ष्मी की कृपा बरस जाए, मुझे ऐसा लगता है। जॉब मिलनी है आपको, जॉब मिल सकती है, प्रमोशन हो सकता है, कोई बड़ी डील की संभावना लग रही है गाइस, ये भी हो सकता है ना। कुछ ऐसा बड़ा काम भी आपकी लाइफ में हो जाए, या यकायक जैसे शादी के बारे में सोच रहे हो, प्रपोजल नहीं आ रहे, जैसा आप चाह रहे हो वैसे प्रपोजल नहीं आ रहे हैं, वैसा प्रपोजल आ जाना गाइस, है ना। वो चीज़ें देखने को मिलेगी। आसानी है जी, आसानी, अवेयर रहना, बड़े बदलाव के लिए तैयार रहना, मैं तो ये कहूँ, क्योंकि मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी है, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड का कार्ड है। मैं क्या कहूँ, एक कहते हैं ना, एक के बाद एक रुकना नहीं, थमना नहीं, एंजल्स नंबर का नज़र आते रहना, कभी कुछ साइन दिखते रहना, आप इन्हीं के इर्द गिर्द में रहोगे। उठते बैठते सोते जागते सब टाइम आपको एंजल्स नंबर नज़र आना। अरे मैं किन किन के बारे में सर्च करूँ, मुझे कंटिन्यू में दिख रहा है। अभी एक चीज़ और हो रही होगी, लेफ्ट आई का फड़कना। अब लेफ्ट आई का फड़कने का मतलब क्या, एक तो पहले तबीयत का मामला, थोड़ा कफ कोल्ड की समस्या रह रही है आपको, ये है आपके साथ। दूसरा, कभी कभी सब चीज़ें सही होने के बाद में भी बैठे बैठाए दिल बिना मतलब का डर रहा है, ये भी चीज़ होना। जब भी लेफ़्ट आई फड़कती है ना, तब ये चीज़ें होती है किसी इंसान को। तबीयत को लेकर मामला, बैठे बैठे चिंता करना, सब अच्छा चल रहा है, खुशी वाला माहौल होगा, लेकिन चिंता हो जानी, ये है। लेकिन साथ में क्या है, कुछ चीज़ें अच्छी लाइफ में आए ना, उसको लेकर भी है, या तो आपके कर्मों को लेकर जस्टिस, या आपकी खुशी को लेकर जस्टिस। पर ये चीज़ आपको देखने को मिलती है, भले छोटे स्तर पर भी देखने को मिलेगी। या हो सकता है आपने कुछ मैनिफेस्ट किया, वो फल जाए, है ना। या माता को लेकर चिंता है, उनकी तबीयत को लेकर चिंता है, उनके साथ तालमेल आपके अच्छे नहीं जा रहे हैं, उनमें फ़र्क देखने को मिलता है, ये भी होता है ना जी, ये भी होता है। चिंता जिस भी प्रकार की हो ना, क्योंकि लेफ्ट आई का संबंध जो है ना, वो मून से है, वो आत्म तत्व से, वो माता से है। माता मीन्स माता, या माता समान स्त्री, बड़ी सिस्टर भी हो सकती है, मौसी हो सकती है, कोई भी लेडी ऐसी, है ना। तो उनके साथ तालमेल को लेकर भी एक अच्छी बात होना, या कम से कम बातचीत भी करो ना, तो उसमें बहुत सुधार देखने को मिले। ये है, छोटी से छोटी बातों में ना फ़र्क देखने को मिलता है, ये है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, आपके बर्डन ख़त्म हो रहे हैं। आपका बर्डन का टोकरा जो सर पे था ना, वो गायब हो जाएगा, यकायक यूँ गायब हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कहाँ गया। तभी इतना रिलैक्स फील करोगे, शांति की और तसल्ली की नींद आना। नींद का अभाव रह रहा है ना, देखना कितनी सुकून से नींद आती है। रूटीन अच्छा होने वाला है ना जी, रूटीन अच्छा होने वाला है ये। और एक और बात जो मैं कहना भूल गई, जिनका भी बर्थडे अक्टूबर में है, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, जन्मदिन की बधाई आपको। आप खुश रहो, दीर्घायु रहो, स्वस्थ रहो, मालिक आपकी हर एक नेक ख्वाहिश को पूरा करे, आप सफलता के शिखर पर पहुंचो, खूब नेम फेम कमाओ, अपने माता पिता को गौरवान्वित फील करवाओ, और अपनी एक ऐसी पहचान बनाओ, सूर्य की एक पहचान होती है ना जी, जो रोशन करता है। वैसे ही आप अपनी लाइफ को रोशन करो और प्रसिद्धि पाओ, ठीक है। ओके, आपको ऐसा लगता है एक ट्रैप में आप फंसे हुए हो, मीन्स पहले जैसे उससे बाहर बाहर नहीं आया जा रहा है आपका, है ना। यानी कोई समस्या ऐसे, जिसके बारे में जितनी आपकी सूझबूझ है ना, हर एक तरीके से आपने विचार करने की कोशिश करी होगी कि इससे बाहर कैसे निकला जाए, पर आपको सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा था। अब आपको मिलेगा अक्टूबर में, डेफिनेटली। आपको अवेयर रहने को कहा जा रहा है कि आपको यकायक ऐसे समय पर आपको सॉल्यूशन मिलेगा। आप खुद हैरान हो जाओगे कि इस समस्या के बारे में मैंने कईयों बार सोचा है, मुझे इसका सॉल्यूशन असंभव लग रहा था, इम्पॉसिबल लग रहा था। ये क्या चमत्कार है मालिक, कि बैठे बैठे अपने आप या तो विचार आ जाता है, या किसी के थ्रू, किसी से बातचीत करने में, वार्तालाप से एक समस्या का समाधान उभर कर आ जाए।
ये लाइफ को आगे बढ़ा देगा गाइस। जो भी किसी से भी बातचीत होती है, ध्यानपूर्वक सुनना, समझने की कोशिश करना। जितना मुझे रीडिंग कहती है, एक कोई बहुत बड़ी समस्या का समाधान अगर आप चाहते हो, शिद्दत देते हो ना गाइस, अगर थोड़ा सा अवेयर रहते हो, अक्टूबर में हो जाएगी। अक्टूबर में कोई बहुत बड़ी चिंता से मुक्त होना किसी इंसान का है जी, है। आप मालिक से आज ही प्रार्थना करो, जो भी आपकी परेशानी है, कि मालिक इसका समाधान अगर मुझसे हो पाता है तो मुझे क्षमता दो, मुझे उतनी समझ दो कि जैसे भी वो संकेत मुझ तक आता है मैं उसे समझूं और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर दूं। अगर मुझसे नहीं होता, मेरी कंट्रोल से बाहर की स्थिति है, आप कर देना अक्टूबर में। जैसे भी करो, जिस भी रूप में आकर करो, कर दो बस। संभावना है और अच्छा बोलना है, ये प्रार्थना करनी ही करनी है। समझ रहे हो जाएगा, 100% हो जाएगा। और आप भी मेरे साथ यही कहो, अक्टूबर में हमारी परेशानी का अंत होकर रहेगा, है ना। खुश रहो, खुद को भी कहो खुश रहो। जैसे मैं कहती हूँ ना आपको, खुश रहो, आप खुद को भी कहो, अपने को खुद को आशीर्वाद दो, सब अच्छा होगा मेरे शेर। एनर्जी ना बड़ी पॉजिटिव आ रही है, बहुत सकारात्मक आ रही है। और दिन ब दिन अब परिवर्तन होना तय है। अब बहुत रो लिए, बहुत दुखी हो गए अच्छे बच्चे, अब नहीं होंगे। आप कहोगे मैम के तरीके कितने कितने अनोखे हैं। हाँ, मुझे हील ऐसे ही करना आता है, कि मुझे पता आप कैसे हील हो सकते हो। ओके, ये देखो, ऊंचाइयों की तरफ आपको लाइफ 100% पहुंचाएगी। और उसके लिए कहते हैं ना, बंधन नकारात्मकता के टूटने, ऐसी बेड़ियां टूटनी गाइस, जो आपको बांधती है, जो आपको परेशान करती है, जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने से रोकती है। अब चाहे वो आपका अंदर का भय है ना, आपका डर है, आपका किन्हीं चीज़ों को लेकर, कुछ भी चीज़ में एक कॉन्फिडेंस की कमी है, कोई आपके व्यक्तित्व की बात है, उसको लेकर आपके कॉन्फिडेंस की कमी है। पर अब उस कमी पर आपका आत्मविश्वास हावी हो जाएगा, उस कमी को कमी नहीं फील करेगा, ये है। और करना भी नहीं चाहिए। इंसान की काबिलियत जो होती है ना, वो सर्वोपरि होती है। कमी हर इंसान में होती है, खूबी हर इंसान में होती है। कितना भी अच्छा इंसान क्यों ना, उनमें भी एक कमी देखने को मिल जाएगी। कितना भी बुरा इंसान क्यों ना हो, उनमें भी एक अच्छाई देखने को मिल जाती है। तो इस बात को ना बड़ा नॉर्मली लो, अगर कोई कमी है उसे सुधारने की कोशिश करो, है ना। और अपनी अच्छाइयों पर महत्व दिया करो, ठीक है। कोसना खुद को नहीं चाहिए। जहाँ गलतियाँ होती हैं ना, वहाँ पर सुधार कर लेना चाहिए, बस इतनी सी बात है। हम लेकर बैठ जाते हैं ये चीज़ें हैं हमारे साथ, ठीक करो, हर इंसान में होती है, इतना बर्डन लेकर नहीं चलते हैं, ठीक है। बैड हेल्थ, ओके, यहाँ पर कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। अगर आपके या आपके घर में किसी की तबीयत को लेकर आप परेशान हैं, तो उनकी तबीयत में सुधार होगा, ठीक है। हो सकता है कई समय से, कुछ टाइम से दवाई नहीं लग रही थी, ऐसा भी हो सकता है, पर अब दवाई लगेगी। कभी कभी बीच में समय ऐसा बन जाता है कि जो दवाई ले रहे हैं वो दवाई नहीं लग रही, ये हो जाएगा। तबीयत में सुधार की संभावना है, ये दिख रहा है। कहा ना, पॉजिटिविटी आती हुई फील हो रही है जी लाइफ में। एक्सेप्टेंस, परिवर्तन को एक्सेप्ट करोगे और ये चीज़ समझ में आ जाएगी, पेशेंस क्यों रखा जा रहा है या धैर्य क्यों बंधाया जा रहा है आपको, इस बात को समझ जाओगे। देखो यहाँ पर भी अगर नंबर 2 8 को समझे, तो ये पूरी तरीके से फील हो जाना आपको कि ये जो अक्टूबर का महीना जो है ना, ये बिल्कुल दिसंबर जनवरी वाली चीज़ है, कुछ लेकर आ रहा है। उस परिवर्तन को आप एक्सेप्ट कर जाओगे। कहा ना कि मुझे ऐसा लगता है कि जो भी पास्ट में हो ना, उसको छोड़ना चाहते हो अब आप कैरी नहीं करना चाहते। अब आपके दिल में वो आ रहा है कि बहुत हो गया जी, बहुत लाइफ ख़राब कर ली, बहुत समय ख़राब कर लिया, अब मैं ये स्थिति नहीं चाहती, नहीं चाहता, वो वाली बात है। तो ये बहुत अच्छी बात, अपने पास्ट को खुद से छोड़ने वाली बात, जो आपसे हो नहीं रहा था। कहा ना गाइस, बहुत पहले कहा था
कि पास्ट की एनर्जी में झांकते बहुत हो। जब भी बात करने बैठोगे ना अपना किसी से, तो आपके पास्ट को लेकर बातें ज़्यादा होती है। और अब क्या होगा आपके साथ, आप यही कहोगे मुझे पास्ट के बारे में बात ही नहीं करनी, मुझे सोचना ही नहीं, मैं आज का सोचूं आगे का सोचूं, पास्ट के बारे में क्यों सोचूं। ये वाली चीज़, ये वाली पॉजिटिविटी और यही होनी चाहिए। नज़रिया बदल रहा है लाइफ को लेकर। ओके, कोर्ट हाउस, लीगल इशू है किसी प्रकार का, उस भी चिंता से मुक्त हो जाओगे। ये किसी पैसे को लेकर है, कोई पैसे को लेकर लीगल इशू चल रहा है, पैतृक संपत्ति को लेकर हो सकता है, जमीन जायदाद को लेकर हो सकता है आपका, है ना, तो उसको लेकर हो सकता है। ये इसके अलावा भी कोई भी कोर्ट केस चल रहा है आपका, लीगल इशू चल रहा है ना, उसमें आपकी फेवर में जजमेंट आता हुआ नज़र आ रहा है, आपको विक्ट्री मिलती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि नंबर 6 के एनर्जी के ऊपर ही आया ना, तो मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, अगर पैतृक संपत्ति आपका हक अगर किसी ने लिया है, छीन लिया है, उसको लेकर अगर किसी प्रकार का केस चल रहा है, उसमें आपका जीतना। और स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी का मतलब क्या है कि ये तो मलिक मुझे बिल्कुल ही असंभव सा लग रहा था, सामने वाला अपने ताकत ज़्यादा दिखाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी ये फेवर में नहीं आ जाना आपको थोड़ा अनएक्सपेक्टेड लगेगा, पर हो जाएगा आपके लिए। यहाँ पर इमोशनल लॉस के बारे में बताना कि आपको लग रहा है कुछ छूट जाएगा, और डर लग रहा है नुकसान हो जाएगा, नुकसान ना होकर एक अच्छा खासा फ़ायदा उठ जाए ना किसी इंसान को, वो चीज़ें देखने को मिल रही है। लाइट, ओके, मैसेज ऑफ कॉन्सर्न, जहाँ पर चिंता दिख रही थी ना, वहाँ पर चिंता ना होकर ना कामनाएं पूरी हो जाए, यानी ये भ्रम वाली स्थिति बनी हुई है, जो ये भी है, हेल्थ को लेकर भी है ना, कि जहाँ भी लगे ना टेंशन चल रही है, टेंशन ख़त्म हो जाएगी आपकी। हो सकता है आपको एक जैसे एक झूठी खबर भी सुनने को मिल जाए। प्लीज़ अफवाहों पर ना ध्यान मत देना, या अगर कोई ऐसा मैसेज, कोई ऐसी बात आपको सुनने में आ जाए जो थोड़ी सी आपको चिंता दे रही है ना, ये भ्रम वाली बात है, उस पर यकीन ही मत करना, रीडिंग ये कहती है ना, यकीन ही मत करना। ये बेवजह की एक टेंशन देने वाली एक कोई बात होगी जिसे आप इग्नोर कर देना, इग्नोर करोगे बहुत फ़ायदा रहेगा। ये मुझे ऐसा लगता है 15 अक्टूबर से पहले पहले आपको ऐसी कोई चिंता वाली बात सुनने को मिलेगी, इसे इग्नोर करना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एक नहीं दो कार्ड आए हैं लाइट, यानी अगर कोई प्रॉब्लम हो भी गई है छोटे स्तर पर, बड़े स्तर पर, जैसे भी उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ये बेवजह की चिंता कुछ समय के लिए बन गई है और उसको ठीक मालिक कर देंगे, आपकी कामना पूरी हो जाएगी। पर मुझे ज़्यादातर मामलों में ऐसा लगता है ये सिर्फ झूठ या झूठी बात आप तक पहुँचेगी, है ना। बिलीव नहीं करना, अगर कोई आपको कहे कि किसी ने आपके बारे में ऐसा कहा है वैसा कहा है, बिलीव मत करना। यहाँ पर कहा जा रहा है, ठीक है, अपनी मानसिक शांति को भंग नहीं होने देना। चेंज, इमोशनल लॉस, ये परिवर्तन आप में देखने को मिलेगा। अब आपका मन ना स्टक होकर नहीं रहेगा, जैसे कहा ना पास्ट से बाहर निकलने के बारे में, ये ट्रैवल के बारे में ही नहीं है, ये मन का गुस्सा जो है ना बहुत आ रहा था आपको ऐसा लग रहा है जैसे मैं बहुत खुश हूँ, या फिर अगर कहीं पर हंसी मजाक वाली बात आती है, मैं हंस रहा हूँ, हंस रही हूँ, आपके अंदर गुस्सा नहीं है। सच्चाई बताऊँ, आपके अंदर बहुत गुस्सा भरा हुआ है, अभी भी है, अभी बहुत जैसे वो ना रिलैक्स आपको फील हो रहा है कि मैं लोगों से बात करूँ, अगर कहीं पर सिचुएशन ऐसी बन जाती है ना गुस्से वाली, मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है, ये आवरण ओढ़ा हुआ है ना। हकीकत क्या है, भीतर में अगर झांक कर देखे ना, तो बच्चा बहुत अच्छा खासा एंग्री बर्ड बना हुआ है, वो रेड कलर की इमोजी होती है ना, बिल्कुल वैसा। पर ये चीज़ में एक फ़र्क है, एक अंदर से पीस फील होने, एक्चुअल में मालिक नहीं चाहते ये गुस्सा प्रस्फुटित हो, है ना, नहीं करना है। गुस्सा कभी भी अच्छी चीज़ें क्रिएट करेगा ही नहीं, क्रिएशन नहीं लेकर आता। गुस्सा जो होता है ना वो विनाश ही करता है, और मालिक नहीं चाहते ये चीज़ हो। आपकी घुटन मालिक को अच्छे से पता है, पर उसे ठीक करना है, उसे कैसे पीस में लेकर आना है, वो भी मालिक जानते हैं। वो समृद्धि और खुशी, खुशहाली आपकी लाइफ में लेकर आएंगे, इससे अपने आप हील हो जाओगे, है ना। तो ये चेंज की तरफ आपकी लाइफ बढ़ती हुई आपको नज़र आएगी। अनएक्सपेक्टेड इनकम, अभी कहाँ ही था, आय में वित्त में वृद्धि होगी आपके,
ये हो सकता है पैसा पढ़कर आए, और किसी ने उधार लिया था तो वो आपको रिटर्न कर सकता है, इसकी संभावना भी है। पैसे का लाभ तो होगा गाइस, होगा, जैसे तैसे भी हो। जैसे कहा ना, कोई सामान लेकर आओ, जिस दिन आप लेकर आओ ना उस दिन उस सामान की कीमत जो है वो कम हो जाए और ये भी आपको खुशी मिल जाए कि आज मेरी किस्मत ने साथ दे दिया, वरना ये चीज़ तो मेरे साथ होती नहीं, इसका उल्टा होता था। लेकिन अब इतना अच्छा, मतलब कुछ कुछ चीज़ें ना अक्टूबर में पहली बार एहसास करोगे, जो अभी तक की लाइफ में एहसास नहीं किए, उसके विपरीत में एहसास किए, लेकिन ऐसे पक्ष में आपने फील नहीं किया, वो चीज़ें इस अक्टूबर में फील होगी, बहुत छोटे छोटे स्तर पर गाइस। देखो ना, दिनचर्या में कोई छोटी छोटी बातों को लेकर ना खुशी फील हो जाना किसी इंसान को, और वो भी रात को सोते टाइम ना दिमाग में आए, ये चीज़ों में परिवर्तन होने लगे हैं मेरे, है ना, ये है। ठीक है, एक बात का ख्याल रखना, थोड़ा सा बाहर के खान पीन से ना सावधानी बरतना। पेट को लेकर लग रहा है थोड़ी सी परेशानी हो सकती है ना, थोड़ा सा इस बात का ख्याल रखना। तबीयत को लेकर कह रही हूँ चीज़ें ठीक होगी, पर पेट को लेकर थोड़ी सी सावधानी बरत लेना, गार्डन साइज उसका ख्याल रखना। बाहर का खाने पीने की थोड़ी आदत हो तो स्किप कर देना। जर्नी, ओके, चेंज और जर्नी, यहाँ पर भी जर्नी का कार्ड आया, ये रहा। ये कहते ना, गाड़ी स्टार्ट हो गई मेरी, तो चल ही नहीं रही थी, है ना, धक्का लगा लगा कर आगे गाड़ी चलाने की कोशिश करनी पड़ रही थी, रुकती फिर से स्टार्ट करना पड़ता। बड़ी स्मूथ चलेगी अब गाड़ी लाइफ की, बिना टेंशन के। और ऐसी लाइफ, सच कह रही हो ना, जैसे जैसे परिवर्तन की तरफ समय आगे बढ़ रहा है, आपने ऐसी लाइफ नहीं जी होगी गाइस, कभी नहीं जी है। जितना मैं आपकी आत्मा को समझती हूँ ना, और आपकी आह को भी फील कर जाती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से सुकून की लाइफ आपको मालिक देना चाहता है ना, ऐसी लाइफ नहीं जी है। तप्पन वाली लाइफ कहता है ना, जहाँ पर किसी इंसान को ऐसा फील हो कि उन्हें बुखार नहीं है, लेकिन अंदर से इतना मतलब शरीर में तपन फील होना, और समय ना एकदम कहता है ना ठंडी ठंडी छाँव दे देना, इतनी ठंडक फील करवा देना। वैसी अच्छा फील, मन को लेकर शांति और पीस आपने कभी भी फील नहीं किया होगा। इतना दिल का खुश रहना गाइस, विचार बहुत चलने, अच्छे विचार चलने, और चेहरे पर एक स्माइल रहनी है आपकी, जो मैं चाहती हूँ कि दिल से रहे ना, वो वाली चीज़ आपको अक्टूबर में मिल जाएगी। अक्टूबर आपको गिफ्ट देने वाला, अभी कार्ड भी दिखा था गिफ्ट का, अक्टूबर आपको गिफ्ट देने वाला है ना। खुश रहो। यहाँ पर फिर से 10 की एनर्जी, ओके, पाथवे, ओके, उम्मीद है आपको ऐसे लग रही है टूट रही है, बिखर रही है। ओके, लव और मैरिज क्या कार्ड आए, लव मैरिज, इसकी संभावना भी, मतलब इसकी तरफ हो सकता है, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं। परेशान नहीं हो आप, आपकी आपकी जर्नी की तरफ ही आप आगे बढ़ रहे हो, दो दो कार्ड आए हैं, ठीक है। और जिनके साथ भी रिलेशनशिप में हो, शादी हो जाएगी क्योंकि कार्ड ही लव मैरिज का आया है, बिल्कुल परेशान मत हो। ये देखो, ये ट्रांसफॉर्मेशन का है, कोर्टशिप, ओके। शादी का बहुत अच्छा प्रपोजल आते हुए नज़र आ रहा है गाइस, बहुत अच्छा। देखो, ये बात मैं समझाना चाह रही थी, ये तो मैंने मैसेज भी आया है, मजाक नहीं कर रही, मैसेज आया है कि रिलेशनशिप में हो तो मैरिज की तरफ आगे बढ़ना, उसके बारे में है, मतलब रिश्ता और गहरा होना उसके बारे में। ये कार्ड को समझने की कोशिश करो। पॉवर्टी और वेल्दी मैन, ये सफ़र आप तय करोगे। भले आज लाइफ में कितने भी अभाव है, भले आपको ऐसा लगता है आप उतना हासिल नहीं कर पाओगे, पर आपकी सोच वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही जितना डेस्टिनी ने आपके बारे में सोचा। एक नहीं, दो जर्नी के कार्ड आए हैं, है ना, और वो पॉजिटिविटी और बहुत अच्छी प्रॉस्पेरिटी का आपकी लाइफ में आए ना, आँख में रोना, उसके बारे में है। आपकी मेहनत में कमी नहीं है और आप में काबिलियत की कमी नहीं है, जो आपको फर्श अर्श तक पहुँचाए। ये नंबर आपको बहुत दिखता होगा। ये लाइफ आप जियोगे गाइस, ये लाइफ वेल्दी मैन, जो भी चाहते हो अचीव कर लोगे। जॉब करना चाहते हो तो बहुत अच्छी जॉब मिलेगी, जो आपको, मतलब इसी बात को लेकर हो सकता है कॉन्फिडेंस की कमी फील होती होगी आपको,
है ना, अपने करियर को लेकर हो गया, लाइफ की कोई खुशी को लेकर हो गया, बिजनेस को लेकर हो गया। मैं ऐसा बिजनेस करना चाहती हूँ, मेरा नाम हो, अपने दम पर मैं कुछ कर पाऊँ, मुझे अपने दम पर करना है मालिक, उसके योग्य मुझे बना दो। अरे पहले से हो, है ना, और समय ऐसा बन रहा है कि करोगे आप, 100% करोगे, टेंशन ही क्यों ले रहे हो। जो भी खुशी चाहिए वो मिल जाएगी आपको। कार्ड्स भी बहुत खूबसूरत आए हैं। क्लेम करना, निश्चिंत होकर जीना, अक्टूबर आपको बहुत प्यारा गिफ्ट देने वाला है। जो मुटोगे सराबोर हो जाओगे खुशी में, ठीक है ना जी। जो गाइडेंस आई है उसका ख्याल रखना, बाहर के खाने पीने में सावधानी बरतना, ठीक है। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।